Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं सजिटेरियस धनु राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही हैं, किस मूड में आप रहने वाले हैं धनु राशि। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देखी ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके सही। पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे। तो शुरुआत आप यहाँ कर रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। तो धनु राशि 3 ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं यहाँ पे कि आप किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ये हार्ड वर्क आपका करियर वाइज दिख रहा है, पेंटिकल वाइज दिख रहा है। तो आप पेंटिकल्स को ग्रो करने के लिए मेहनत कर रहे हैं या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं किसी पर्सन को लेके, या पहले से पिछले 3 to 4 ईयर्स की भी एनर्जी आ रही है, कंटिन्यूसली आप मेहनत करते चले जा रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूं, 3 ऑफ पेंटिकल्स आपसे मेहनत ज़रूर करवाता है लेकिन आपको रिवॉर्ड्स भी प्रोवाइड करता है। तो विद इन अ मंथ आप कुछ ऐसे एनर्जीज को देख पाओगे जो आपको फ्रूटेशन में लेके जाएगा, फ्रूटफुल रिजल्ट्स प्रोवाइड कराएगा। मतलब आपके पर्सन भी विचार कर रहे हैं कि कोई एक्शन लेना है या आप पर कुछ ऐसे एनर्जीज को प्रोवाइड करना है जो आपने उनको दी हुई है। गिव एंड टेक वाली एनर्जीज दिख रही हैं। अभी तक आप उनके लिए प्रोवाइड कर रहे थे, नाउ अब वो आपके लिए कुछ ऐसे एनर्जीज देना चाह रहे हैं, कुछ ऐसे मैसेजेस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं जिसके आप डिज़ायर रख रहे हैं। कुछ क्लैरिटी दे सकते हैं। किस बात को लेके क्लैरिटी है? एक्चुअली यहाँ पे 3 पेंटिकल्स प्रेजेंट है जो शो कर रहा है किसी थर्ड पर्सन का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में चला आ रहा था ना, जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करे हुए था, ये जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करे हुए था ना, वो एनर्जीज रिलीज हो सकती हैं या उस मैटर से रिलेटेड कुछ बात हो सकती है आपके रिलेशनशिप वाइज। ओके, करियर में भी वही चीज़ है कि आप मेहनत तो बहुत कर रहे हो लेकिन आपको पेशेंस जो आप रखे हुए हैं उसका रिवॉर्ड नज़र नहीं आ रहा था। तो ये कार्ड आपके लिए रिवॉर्ड भी दे सकता है ना। ये इक्वल बोलना चाहिए आपके एफर्ट्स को शो कर रहा है। जितना आप एफर्ट लगा रहे हो ना, आपके पर्सन उतने ही एफर्ट्स लगा रहे हैं, या आप दोनों की एनर्जीज एक सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है। देन 3 ऑफ पेंटिकल्स आपके हार्डवर्क को तो शो करता ही है, साथ साथ आपके जो यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस दे रहे हैं वो आपको फॉलो करने को बोला जा रहा है। आपकी पार्टनरशिप मुझे स्ट्रांग दिख रही है। मतलब जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हैं ना अपने बिजनेस में, अपने करियर में, वहाँ आपकी पार्टनरशिप स्ट्रांग हो सकती है। आपकी बात को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है, आपकी एनर्जीज को समझा जा रहे हो और कहीं ना कहीं आप एक ऐसे मूड में जा रहे हो, ऐसे एनर्जी में जा रहे हो ना जहाँ पर आप शाइन करोगे। लेकिन समय आने पे, डिवाइन टाइमिंग आने पर, अभी तो आपको थोड़ी सी मेहनत और करनी पड़ रही है ना सेजिटेरियस, तो करिए, मेहनत करोगे तभी तो आप एक सन वाले मोड में जाओगे। पेज ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आगे, ये कार्ड बता रहा है मल्टीटास्किंग पर्सनैलिटी को। तो मे बी आपके पास इन 10 दिन में समय कम रह सकता है, काम ज़्यादा रह सकता है। मतलब आप अपने करियर पे भी फोकस करना चाह रहे हैं, बिजनेस पे भी फोकस करना चाह रहे हैं, या आप रिलेशनशिप के मैटर्स को भी रिजॉल्व कर रहे हैं, फैमिली इश्यूज को भी रिजॉल्व कर रहे हैं। आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है ना धनु राशि, उनको आप डील करने वाले हैं। वो सब कुछ तो अच्छी बात है लेकिन आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी वाला कार्ड भी है। तो आप मेजर रिस्क ले सकते हैं, है ना। और एक हायर लेवल की एजुकेशन भी दिख रही है। तो आप कोई नई स्किल डेवलप करने वाले हैं, कोई चीज़ आप सीख सकते हैं। क्रिएटिविटी वाली एनर्जीज हैं। आपके पर्सन के लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस या कुछ ऐसे सिनेरियोज अभी बने हुए थे ना कि वो आपको समय नहीं दे पा रहे थे, टाइम नहीं दे पा रहे थे। तो वो एनर्जीज दिख रही है कि वो आपको टाइम देना चाह रहे हैं, रिकनेक्ट होना चाह रहे हैं। अब देख रहे हो यहाँ पे 2 बर्ड्स प्रेजेंट है। तो ये बर्ड्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये शो कर रही है कि आप दोनों ना एक सिमिलर पेजेस पे आना चाह रहे। कॉन्वर्सेशन आप में हो सकता है जो ब्लॉक चला आ रहा था, मतलब जो ब्लॉकेजेस मैं इसको बोल सकती हूँ, ऑब्स्टिकल्स बोल सकती हूँ, वो सब कुछ रिलीज होगा। आपका पाथ मुझे क्लियर होती हुई दिख रहा है और पाथ आपका क्लियर होगा तभी तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये कार्ड आपको आगे बढ़ाने के लिए आया हुआ है। लेकिन आपका टाइम मैनेजमेंट सही होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजीज सही होना चाहिए, आपकी प्लानिंग सही होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो अपने ऊपर फोकस बनाना शुरू करिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करिए सजिटेरियस। ठीक है, ये ना आपके लिए प्रोडक्टिविटी भी लेके आएगा
और आपको सक्सेस भी गेन कराएगा। लेकिन बात आ जाती है कि आप मेहनत कितना कर रहे हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, गिव एंड टेक वाली एनर्जीज है, मतलब आपने जो अभी तक प्रोवाइड किया 3 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, तो 3 to 6 की एनर्जी आ गई है। जो प्रोवाइड किया इन रिटर्न मिलेगा। मे बी आपने किसी की मदद बहुत ज़्यादा की है, उसका यूनिवर्स यहाँ पे आपको रिवॉर्ड दे रहे हैं। या आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा, आप देख ही सकते हैं इंट्यूशन वाला मैसेज है। और यहाँ पे आप कुछ लोगों की फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, या आपने अपने पर्सन की ना फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प की हुई है ना, उस चीज़ को वो समझ रहे हैं। तो देखिए स्टार्टिंग आपके 3 नंबर से हुई है, तो आपने तो यहाँ पे उनकी मदद 6 पेंटिकल्स के साथ की है, लेकिन वो अभी आपको 3 ही रिटर्न कर रहे हैं, मतलब 3 की एनर्जीज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उनको समय लग रहा है आप तक पहुंचने में, समझ रहे हो ना। तो 6 to 3 की एनर्जीज है, आप ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहे हो। आपके पर्सन को टाइम टेकिंग कार्ड है, लेकिन वो भी धीरे धीरे आपकी एनर्जीज को कैच कर पाएंगे और आपके साथ एक बॉन्ड मेंटेन कर पाएंगे। थोड़ा सा समय दीजिए, आपको भी हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पर्सन को भी हीलिंग की ज़रूरत है। सेकेंड चीज़ है करियर वाइज दिख रहा है कि आपने फाइनेंशियली जो इन्वेस्टमेंट करे हुए हैं पिछले समय से, जो करते चले आ रहे हो ना, उसमें आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, उसमें आप फाइनेंशियली ग्रो हो रहे हैं। फाइनेंसेस वाइज आप कुछ इन्वेस्टमेंट जो कर रहे हो ना, एक प्रॉफिटेबल मोड में जा सकते हैं। प्रॉफिट वाली एनर्जीज दिख रही हैं, कुछ गेनिंग प्रॉपर्टीज आपकी लाइफ में आ रही, गेन करते हुए दिख रहे हैं। तो एनर्जीज तो बहुत अच्छी है, कहीं ना कहीं आप एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू कर दिए हैं सेजिटेरियस। देन यहाँ पे कार्ड आ गया चैरियट। चैरियट क्या शो करता है? मूव ऑन करने की एनर्जी से आगे बढ़ रहे हो, सही गलत का डिसीजन ले पाओगे। ये ना एक स्पिरिचुअल लीडर का भी कार्ड होता है, तो कोई तो आपकी लाइफ में ऐसा पर्सन है जो आपको गाइड कर सकते हैं, जो एज अ टीचर, एज अ मेंटोर आपकी लाइफ में बन के आए हुए हैं। देन ये कोई पर्सन भी हो सकता है जो एक्शन लेना चाह रहे हैं। तो अगर आप सिंगल चले आ रहे हो तो कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है। देन ये एक पैशनेट एनर्जी को भी डिफाइन कर रहा है, तो पैशनेट वे में आगे बढ़ोगे और आपकी विल पावर इंक्रीज हो रही है। जो फियर आपको चला आ रहा था ना धनु राशि इतने समय से, मे बी आपको लॉस का फियर था, रिजेक्शन का फियर था, वो फियर आपका रिलीज हो रहा है। हेल्थ में इश्यू चला आ रहा था तो उसमें आप रिकवरी देख रहे हैं। कुछ हिडन एनर्जीज थी अभी आपके रिलेशनशिप में, वो रिवील हो सकती हैं। तो ये 10 डेज बहुत ज्यादा आपके मुझे प्रोडक्टिव भी लग रहे हैं, बहुत कुछ सिखाएंगे और बहुत कुछ आप सीखने वाले हो और रियलिटी को देखोगे। एक्चुअली रियलिटी के बेसिस पे आप डिसीजन ले सकते हैं। देन यहाँ पे कार्ड आ गया मैनिफेस्टेशन का भी कार्ड है, तो अब जो मैनिफेस्ट करोगे ना वैसी चीजें आपके सही आएंगी। 8 ऑफ सॉर्ड आ गया, तो ये आपको बता रहा है रियलिटी को देखने की कोशिश करिए। रियलिटी इन द सेंस जो निगेटिविटी आपने चारों ओर बना रखी है वो है नहीं, आपने क्रिएट करके रखी है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी, इसको रिलीज करना है। आप एक फ्री स्पिरिट के साथ आगे बढ़ सकते हैं, मेजर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन आपकी ये एनर्जीज कैसे हो पाएंगी? ये तभी पॉसिबल है जब आप सच्चाई का साथ दोगे, जब आप लोगों की चीजों को पहचानने की कोशिश करोगे, लोगों की एनर्जीज को पहचानने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो 8 ऑफ सॉर्ड वही कह रहा है कि आपने जो ट्रैप अपने चारों ओर बना रखा है ना, उसी ट्रैप से आपको बाहर आना है। ये ना एक टेम्पररी प्रॉब्लम है जिसे आप परमानेंट समझ लेते हैं, इल्यूजन है आपका, इससे बाहर आइए। चलिए आप देखते हैं लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है धनु राशि। लास्ट ऑफ द रीडिंग क्या आ रहा है? ओके, तो यहाँ पे कार्ड ओपन करते हैं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। तो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो करती है कि आप बहुत ही ज्यादा पीस वाले माइंड के साथ आगे बढ़ोगे। जो माइंड में आपके कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था वो रिलीज होगा। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा। मैं बोल रही हूँ ना, कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंट्री कर सकते हैं, वही बता रहे हैं। कोई तो है जो आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, आपका ये जो खाली कप है ना उसको फुल करना चाह रहे हैं। और ये कार्ड एक प्लानिंग का भी है, तो आप गुड प्लानर का भी काम कर रहे हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है तो उसको डील कैसे करना है ये आप सीख रहे हो धनु राशि। तो आप इन 10 दिन में अपनी लाइफ में ज़्यादा प्रोडक्टिविटी देख सकते हैं। देन बैकग्राउंड में कुछ वाटर एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो आपके पर्सन आपसे ना इमोशनली अटैच्ड फील कर सकते हैं। देन यहाँ पे स्टार का कार्ड आ गया। आपकी विशेस डिज़ायर्स काफ़ी बड़ी, आप किसी गोल को अचीव करना चाह रहे हैं। उसके लिए आपको क्या करना है? एक होप बना के रखनी है। अगर आप ये होप बना के रखोगे ना तो आप इस ब्राइट लाइट तक ज़रूर पहुंचेंगे। तो स्टार वाली एनर्जी मैनिफेस्ट हो रही है एक्चुअली। तो समय ज़रूर लग रहा है, टाइम टेकिंग कार्ड है। ये सारे कार्ड्स एक्चुअली एक टाइम टेकिंग एनर्जीज को शो कर रहे हैं। चैरिट ज़रूर एक फास्ट मूविंग एनर्जी है, लेकिन समय ले रहा है। आपको विश्वास करना पड़ेगा, ट्रस्ट रखना पड़ेगा, इस प्रोसेस पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। अभी देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं धनु राशि। क्या है आपके साइड?
होल्ड योर विजन, तो आप क्या चाह रहे हो लाइफ में, कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इन सब कुछ एनर्जीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। देन यहाँ पे कार्ड आया है कृष्णा गाइडेंस कार्ड से न्यू बिगनिंग, तो न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है, कुछ चेंज आप देख सकते हैं। लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू, तो आपको पुरानी निगेटिव चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा और एक पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम करना पड़ेगा, ठीक है। पॉसिबिलिटीज़ के डोर्स ओपन हो रहे हैं। अभी देखते हैं एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। कम्युनिकेट क्लियरली, तो अगर आपको लग रहा है किसी पर्सन से कम्युनिकेशन सही वे में करना चाहिए, क्लैरिटी लेना चाहिए, बिल्कुल करिए कम्युनिकेट। कब तक आप विचार करते रहोगे, आज नहीं तो कल आपको एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, है ना, तो क्यों ना अभी एक्शन लिया जाए। देन यहाँ पे प्रोस्पैरिटी का कार्ड आया है, तो मैजिक कार्ड्स के थ्रू आप कुछ प्रोस्पैरिटी गेन कर रहे हो, एक सक्सेसफुल मोड में जा रहे हो, विक्ट्री को गेन कर रहे हैं एक्चुअली, ओके। अभी देखते हैं स्टार सीड्स के साइड से यहाँ पे साइन आ गया है, तो कुछ यूनिवर्स आपको सिंक्रोनिसिटीज़ बता सकते हैं, कुछ साइन, कुछ इंट्यूशन के थ्रू मैसेजेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको फॉलो करना है, ठीक है, उसको नोटिस करना है सबसे पहले। और देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए धनु राशि, ओके। यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ गया है अवेकनिंग, चेंज द वे यू आर लुकिंग एट सिचुएशन। यहाँ आपको बोला जा रहा है कि एक आपका ना अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है, तो हर निगेटिव चीज़ को ना निगेटिव वे में ना डील करें, उसके पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश करिए कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, है ना। तो आपको बोला जा रहा है चेंज द वे, तो आपको थोड़ा सा थिंकिंग मोड अपना चेंज करने की ज़रूरत है। रिकन्सिलेशन आपके ना चांसेस बन रहे हैं, कुछ लोगों के यहाँ डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं, तो ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको, प्रोसेस पे ट्रस्ट होना चाहिए। हैप्पी न्यूज़, तो कोई तो हैप्पी न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है जो आपको खुशियाँ लेके आ रही है और आपको एक अनएक्सपेक्टेड सरप्राइजेस भी मिल सकती हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, ओके, तो आपका कुछ तो ऐसी एनर्जीज है ना जो एक पास्ट लाइफ रिलेशनशिप का एक कनेक्शन आपका किसी से मेंटेन हो सकता है, तो बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज है। तो आप मुझे बता सकते हैं ऐसी कौन सी एनर्जीज रही जो आपको इस पास्ट लाइफ रिलेशनशिप से कनेक्ट कर रही है विद इन 10 डेज, ओके। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं, ये कोई मेमोरी भी हो सकती है, इट्स नॉट नेसेसरी कि कोई पर्सन ही हो, ये कोई मेमोरी भी आपको अटैच कर सकती है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं धनुराशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।